दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आज हम लेके आए दो क्लिप्स हैं गौरव भाई आज हमारे पास में। पहले क्लिप में दिखाएंगे भाई लोगों को कि जो यूएई ने पाकिस्तान से पैसा मांगा है, उस पे एक पाकिस्तान के सेनेटर है, पाकिस्तान का, उसका एक बयान आया कि यूएई जो है वो अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। अच्छा। हाँ, यूएई, क्योंकि वही आपको पता है, पाकिस्तानी को जली रहती है कि इंडियंस हैं यूएई में, और आधी सी जनसंख्या तो भारतीयों की है वहां पे रहने वालों की, नहीं, हम इसलिए सारा मतलब बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आप देखो ना, मैं एक और एंगल ले रहा हूँ सर। हमने राफेल खरीदे, यूए के पास भी राफेल है, ठीक है। हाँ तो ये हाँ, बिल्कुल सर, बन जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है यूएई के बारे में, पाकिस्तानियों को मतलब जो लाहौरी चूर्ण है वो दिया जा रहा है यूएई के बारे में। और आपको तो पता ही है, जो गालियां दी, जो भी बोला गया यूएई को लेके, मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे और जाने क्या क्या बोला इन लोगों ने। दूसरा सर, जो पेट्रोल प्राइस बढ़ा है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्लिप है। पहला ये कि भारत ने, देखो खबर आ रही थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता, कल मैं भी देख रहा था अपने इंडियन मीडिया पे कि ईरान से एक टैंकर इंडिया आया है तेल का, ठीक है। इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इंडिया ने फिर से शायद ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया 7 साल बाद, गौरव भाई, हाँ हाँ। इंडिया ने, ठीक है। तो उसको लेके पाकिस्तानियों की भयंकर मतलब हालत खराब है कि भाई हमारे तो झंडे लगे हुए, परचम लगे हुए टैंकर्स को पास कर रहा था ईरान, इंडिया ईरान से तेल खरीद रहा है, ठीक है। और ये कहीं दूसरा, कहीं वैसे तो ऐसा हरकत नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उधर वाला पाकिस्तान वाला तेल इधर आ गया। अब सर ये पता नहीं है। ये पता नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी है सर कि हिलाली है इसमें, थोड़ा सा हिलाली का छोटा सा पार्ट है हिलाली का। हम्म। भयंकर चाट रहा है भाई अपनी गवर्नमेंट की, दिखाते हैं भाई लोग वो किस तरीके से चाट रहा है, ठीक है। चलो। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो पहले। ये जो यूएई की तरफ से पाकिस्तान से $3.5 बिलियन जो जो डिपॉजिट्स में से पाकिस्तान के रखे गए थे, हमारे जो है रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने के लिए, वो जो मांग लिए गए हैं पैसे और पाकिस्तान देने पर राजी भी हो गया है। क्या समझते हैं ये जो टाइमिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके पीछे क्या मामला लगता है? जाहिर है ये तो 1996 से मामला चला आ रहा था, फिर 2022 में भी दिए उन्होंने मजीद हमारे जो है वो डिपॉजिट्स में उन्होंने पैसे रखे हमारे रिजर्व्स के अंदर। तो अब ये पैसे मांग लेना और महीने की डेडलाइन देके और ये कहना कि पैसे फौरी वापस करें, पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो वापस करने पड़ने हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है मामला? हमारी सऊदी अरब के साथ क्लोजनेस है या क्या वजह है इसकी? मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर, क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे उसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है, जिस दिन से वो मुल्क बना है उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है, खासतौर पर जब शेख। ये ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यूएई ने इन्हें भीख नहीं दिया, बल्कि इन लोगों ने यूएई को भीख दे दी। भाई गौरव भाई, ये भाई इतना हंसी आता है जब पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमने यूएई की एयरलाइन को खड़ा किया, साला खुद का एयरलाइन बिक गया, खुद का एयरलाइन खड़ा नहीं कर पाए ये लोग, है ना। ये कहते हैं हमने जापान खड़ा किया, ये तो कहते हैं सुनो, हमने चीन को खड़ा हमने किया। चाइना की मदद करी, इकोनॉमिक हाँ, हालत से चाइना की हमने किसी टाइम पे मदद करी, खुद साला खुद भीख मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये है। देखो, ये डीसी तुम साजिश कर रहे हो। याद रखो सर, जो मास्टर होता है सर, वो हमेशा चाहता है कि जो उसका नीचे वाला बनता है वो उससे ऊपर जाए। ये बात नहीं, सर, मास्टर ये के गलत पास बात हमेशा एक विद्या भाई साहब एक्स्ट्रा रहती है, ये भी याद रखना चेला से। तो ये हाँ, तो भीख मांगने पूरी की नहीं विद्या है सर, को क्या नहीं बात सिखाता कर है रहे हो? सिर्फ। तो भीख मांगने की है ना। अरे पाकिस्तान के पास भीख मांगने की तो है, जो किसी के पास नहीं है। अरे यार, एक ही विद्या है बस इनके पास में, भीख मांगने की, और कोई है ही नहीं। नहीं, और कोई नहीं। जायद साहब तो खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं इस वक्त, मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करें, उन बेचारों की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब, आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से
4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए, क्योंकि इनके अज़ाइम हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा खराब हैं और आधी ऑलमोस्ट आबादी आपकी हिंदुस्तान होगी। तो हिंदुस्तान के अखंड भारत अज़ाइम में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि ये खलीज के ममालिक भी आ सकते हैं। तो इस पर जरा अपना ख्याल रखें। तो हम उनके लिए हाजिर हैं। हमने उन बेचारों की हमेशा मदद की, यूएई वालों की, उनके मुल्क को बनाया, उनकी फौज की मदद की, और अब उन बेचारों को जरूरत है पैसे की, तो हम पैसा देने को तैयार हैं। तो वैसे ही बेचारों ने कमिटमेंट बड़ी की थी ट्रंप के साथ और लोगों के साथ। तो अगर उनकी कोई किल्लत आ गई तो व्हाई नॉट, हम एज अ बड़ा भाई वी आर रेडी टू हेल्प देम। और अच्छा फैसला हुकूमत ने किया है। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान भाई बड़ा भाई है डीसी, बड़ा भाई और बेचारे अभी तक बेचारे तो- कर रहा भाई, सुना बेचारे की मदद की है। हाँ, अभी तक तो जब कटोरा शरीफ जाया करता था, अब हमारे बड़े भाई हैं, आप बड़े, हमने अपनी बड़ी हमारी मदद की है। देखिए मैं आया हूँ तो आप सोचेंगे मैं आया हूँ मांगने, लेकिन मैं मांगने नहीं आया हूँ, मजबूरी है। अभी तक ये कह रहा था। हाँ, अब बड़ा भाई हो गया पाकिस्तान, बड़ा भाई हो जब गए। भी लौटाना बेचारा पड़ता है। बेचारा यूएई बेचारा हो गया, बेचारों की मदद कर रहे हैं, जरूरत है उनको बेचारों को पैसे की। ये टॉप क्लास की भिखारी है भाई, टॉप क्लास की भिखारी है पाकिस्तान, एक नंबर। मतलब कैसे कैसे भिखारियां, ऐसे लग रहा है जैसे दानदाता को उल्टा ये भिखारी दे रहे हैं पैसा, है बेचारे बेचारे करके। वाह यार। फौज हमने खड़ा की। अबे तुम अपनी फौज तो खड़ा नहीं कर पाते हो, तुम उनकी फौज खड़ा करोगे। फौज का हमेशा चार बेटर है। जंगें हार के दुनिया का सबसे इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर तुमने किया है। अपनी फौज खड़ा नहीं कर पाते हो, दूसरे की फौज खड़ा करने चलो। चलो। की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी जरूरियात पूरी करनी है तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार, कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा। वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला खत्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा हैं, तो इनको भी इजाजत दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है वो कहते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किया आपने? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं ले लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राना सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू की है। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाह रहा था बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़ीर। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको हैं? वो तहरीके लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहां कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फलस्तीनियों के हक में हुआ।
हालांकि आप सबको पता है कि वहाँ पर आप कोई भी एहतजाज करें और इसराइल के ख़िलाफ़ करें, फ़लस्तीन के हक़ में करें, कोई भी एहतजाज करें तो आपको उठा लिया जाता है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पेट्रोल हमने नहीं बढ़ाया, इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, अगर करना है यहाँ पर एहतजाज ना करें, यहाँ पर चुप करके बर्दाश्त करें। और फिर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उनके अपने ही वज़ीर आज़म ने जो टैक्स लेवी टैक्स डबल किया था, 1 लीटर के ऊपर ये 211 रुपए टैक्स ले रहे थे, 1 लीटर के ऊपर 211 रुपए टैक्स ले रहे थे। पूरी दुनिया में नंबर 1 आ गए थे तेल बढ़ाने वालों में, और फिर इन्होंने यकायक उसको आधा कर दिया, उस लेवी टैक्स को, एक ही रात में। तो फिर राना सनाउल्लाह से पूछा जाए कि क्या वो भी इसराइली वज़ीर आज़म के कहने पर किया था? क्या उसका शुक्रिया, अगर ये जो तेल बढ़ा था इसका एहतजाज इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करना है, तो क्या तेल कम होने का शुक्रिया भी फिर इसराइली वज़ीर आज़म का ही अदा करना है लोगों ने? तब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते कि इन्होंने लोगों के साथ बातें करनी है, तो करनी क्या है? क्या कर सकता है गवर्नमेंट? वो 2 चीजें कर सकती है ना। इट कैन रेज द प्राइस जिधर इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़ा है, और इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस रेज करें, या गवर्नमेंट कहे नहीं 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 भाई बहुत महंगा हो गया इंटरनेशनल प्राइस, हम पूरा सदमा उठा रहे हैं। अच्छा, तुम पूरा सदमा उठा रहे हो, तुम गारंटी भी नहीं कर सकते हो कि वो तेल होगा, इसलिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, प्राइस तो वही है, प्राइस तो नहीं बढ़ा, मगर 6 घंटे आपको खड़ा होना पड़ता है क्यू में। क्या चाहते हैं आप, रियलिस्टिक प्राइस, या आपके लिए गवर्नमेंट फेवर कर रहा है इसलिए 4 और 6 घंटे के क्यूज में आप खड़ा होना चाहिए? कौन सी चीज बेहतर है? मेरे ख्याल में आप प्राइस रेज करें, जो दे सकते हैं दें, और मेक श्योर कि तेल का अवेलेबिलिटी है वो करें आप। सही बात है, सही ये बात सर है, बिल्कुल। लाली के बाद हाँ, सुनिए लास्ट में। अरे मैं कल ही भराने गया था मैं डीसी। मैं कल गया, लाइन इतने लंबा लग रहा है सर। मैं कल रात 12 बजे यहाँ वीडियो करने के बाद आपके साथ मैं 12 बजे गया हूँ सर तेल भराने के लिए, और सुबह सर अभी 8 बजे सर आया हूँ तेल भरा के। तभी आपकी आंखें सूज रही हैं, सो नहीं पाए आगे हुए सोची ना। हुई है, हाँ। 8 घंटे सर मैं लाइन में खड़ा रहा हूँ सर तेल भराने के लिए, आपको नहीं पता। बताओ यार, बताओ यार भाई साहब, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ तेल डलवाने के लिए। इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा रहेगा? तुम तो हाँ पहले यार, वही ना। तुम तो बता रहे थे मुझे, कल ही तो बता रहे थे कि कल तुम अपने घर से, वो 10 किलोमीटर का रास्ता है तुम्हारा मार्केट का, उधर मेन मार्केट का, आने में तो 6 घंटे लग गए। मुझे लगा 6 घंटे जाम वाम लगा होगा, तुमने बोला मैं पैदल गया था। आप पैदल ही गया था सर, पैदल गया था। हम तो भरा ही नहीं रहे तेल यहाँ तो भाई, मेरे घर तक लाइन पहुंच जा रहा है यार तेल भराने के लिए डीसी। बहुत बुरे हालात है इंडिया में, बहुत बुरे। बहुत बहुत बेकार अब स्थिति है। पाकिस्तान बहुत सही कर रहा है, पाकिस्तान में तेल के रेट बढ़ाए, हाँ, नहीं, लाइन नहीं पाकिस्तानियों लगेगी। देखो, हाँ पाकिस्तानियों बिल्कुल सही कह रहा है हिलाली यार, देखो हमारे हालात बहुत बुरे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हाँ। फौज उतरी हुई है, फौज तुम्हारी जो मीडिया कह रही थी कि भारत के पेट्रोल पंप में फौज उतरी हुई है, फौज उतरी हुई है भाई, बॉर्डर पे कोई फौज नहीं है, यहाँ फौज उतरी हुई है टैंक इधर। टैंक लेके उतरे हुए हैं। टैंक खड़े हैं भाई। कोई भी लाइन से बाहर आया, एक ही टैंक से धूम उड़ा दिया जाता है वो। पूरा लाइन नहीं पड़ जा रहा है, टैंक खड़े हैं यहाँ पे। हाँ। नहीं नहीं, पूरा लाइन नहीं, लाइन से आउट कोई बंदा खड़ा हो गया तो उसको उड़ाते हैं टैंक से, सीधा लाइन वो सीधे, हाँ, सीधे उड़ जाता है वहां से। एक बार तोप करूँ कैसे इंसान की तरफ होता है ना जो लाइन से बाहर है, वो सीधे सीधा हो जाता है फिर वो। यार, बुरे बुरे हालात है यार। हिलाली सही कह रहा है, मैं तो हिलाली से एग्री करूंगा यार। मैं कहूंगा डीसी इसी बात पे पाकिस्तानियों देखो और बढ़ाओ, 200-400 रुपए और बढ़ा दो। हाँ, मतलब मैं कभी कभी हमारे भाई लोग भी सोचते होंगे यार, हम देख के आए हैं लाइन पर, वहां कुछ मिलता ही नहीं है। कहाँ गायब हो जाती है लाइनें हैं? जाते होंगे ना हमारे भाई लोग, चलो वीडियो बना के लेके आएंगे, देखते हैं कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, देखते हैं तो कुछ नहीं है। मैं आज लेके आऊंगा। नहीं, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं रुको जाता हूँ थोड़ी देर में, मैं जाऊंगा बाहर। मैं आज मेरे इधर में 4-5 पेट्रोल पंप है इसी 2 किलोमीटर के एरिया में, 4 पेट्रोल पंप लगभग है इसी। मैं अभी बना के 2 लेके आता हूँ। किलोमीटर के एरिया में 4 पेट्रोल पंप है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी पेट्रोल पंप की कौन सी लाइन है। नहीं, मैं सारे घूम के आऊंगा। मैं सारे नहीं, घूम मैं के आऊंगा। लाइन की बात कर रहा हूँ सर, लाइन की पता नहीं चलेगा ना कौन सी पेट्रोल पंप की लाइन है ये। ऐसे हो अरे रही उस, होंगी आपस में, ऐसे कट रही हाँ, होंगी लोगों लाइनें, ने ऐसे। वही सही कहा तुमने। लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं कि जिधर मौका मिलता है उधर घुस जाते हैं। हाँ, फिर तो आर्मी की लाता हूँ जरूरत मैं है, वीडियो, फिर आर्मी की वीडियो जरूरत है बना के भाई लाता ऐसे हालत में तो। हूँ। अरे क्या बताओ, ओके बहुत दिक्कत। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।